अच्छा साहिबा, ये बताएं कि शायरी तो और भी बहुत सी ख़वातीन कर रही हैं, आपकी जो काबिल ज़िक्र बात लगती है, नुमाया वस्फ़ लगता है, वो ये है कि आप बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं, उस दौर में जब लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। दुरुस्त फरमाया जनाब। और हर शायर का यही एक जिसे कहते ना दायरा कार होता है कि वो उस जगह पे सोचे जहाँ दूसरे नहीं सोच रहे होते। तो इनफरादियत और दूसरा ज़रूरत और बच्चों का प्यार मुझे इस तरफ ले आया। और जब मैं बच्चों को पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाने जब बैठती थी और मुझे कोई अच्छी नज़्म नहीं मिलती थी नए शायरों में से, तो फिर मैंने सोचा फिर मैं ही कुछ करती हूँ। अच्छा साहिबा, मेरा ख्याल है कि आपने लिखने की इब्तदा जो की थी वो अपने वालिद साहब के नाम खत लिखा था आपने। जी जी बिल्कुल। तो आपके वालिद उसी घर में रहते थे, तो फिर खत भेजने की क्या जरूरत? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरा पहला इश्क, जिसे कहते हैं ना शायर कैसे बने, आपको इश्क हुआ होगा जो आप अक्सर पूछती हैं। तो मेरा पहला इश्क मेरे वालिद, माशाअल्लाह। और आखिरी इश्क भी वही। और मैं उनकी तो तवज्जो, शौहर फारिग है? शौहर उन्हीं के ज़ुमरे में आ जाते, तो उन्हीं की पसंद है मेरे शौहर। आपके बच्चों के वालिद हैं ज़ाहिर हो। जी बिल्कुल ऐसे। हम लोग 6 बहन भाई थे, 5वें नंबर पे मैं थी और मैं बहुत रिजेक्टेड चाइल्ड थी। तो मैं समझती थी कि मैं अपने वालिद के सामने कैसे नज़र आऊँ कि उनको नज़र आए कि 5वें नंबर पे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि छोटी वाली मेरी सबसे जो थी वो लाडली थी। तो मैंने कहा कि बस कुछ ऐसा करना चाहिए जो इनको पसंद हो। तो ये खत बड़े संभाल के रखा करते थे, इंडिया से आया करते थे, मेरे वालिद को आगरा से खत आया करते थे, वो बहुत संभाल के एक तार के अंदर रखा करते थे, वो एक पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। मैंने कहा ये तो आपकी वालदा हर खत को चेक किया करती थी पहले? सर पोस्ट कार्ड पे तो सभी कुछ लिखा होता है, वो तो अच्छा, सभी वो डाकिया तक चेक कर लेता था। ये शफाफियत का आलम ये था कि पोस्ट कार्ड पे सब कुछ नजर आ जाता था। बिल्कुल। चलें जी, कुछ इनायत तो करें ना, फिर बातें जी तो चलती बिल्कुल। रहेंगी। फिरते हो जो तन्हा तन्हा, इसका नाम मोहब्बत है। आहा, फिरते हो जो तन्हा तन्हा, इसका नाम मोहब्बत है। खुद ही खुद से बातें करना, इसका नाम मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। पूछ रहे हो दुनिया से तुम क्या तरियाक उदासी का, पूछ रहे हो दुनिया से तुम क्या तरियाक उदासी का, मैंने इसको बरसों झेला, इसका नाम मोहब्बत है। इसका नाम मोहब्बत है। लाख जतन कर डालो इसको अपने बस में करने का, देगी तुमको आखिर धोखा, इसका नाम मोहब्बत है। वाह जी वाह। ये जो मुझको सारी दुनिया अपनी दुश्मन लगती है, अच्छा 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 अच्छा, इसका नाम मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। बहुत कभी कभार खिला दिया करें, इसका नाम मोहब्बत है। इसका नाम मोहब्बत है। क्या बात है। अच्छा साहिबा, आपके शौहर जो हैं माशाल्लाह वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर असातिज़ा में से हैं, बल्कि ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के वो डीन भी हैं। जी। उन्होंने भी एक सफ़रनामा लिखा हुआ है और आपने भी एक सफ़रनामा लिखा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा सफ़रनामा किसका है? सर मेरा। तो दोनों का सफर एक ही की जानब है। क्योंकि मैंने अच्छा, आप अंदाजा लगाएं कि मुझे आपके सफरनामे का नहीं पता, उनके सफरनामे का पता है कि वो जापान का है। आपके चाइना का तो नहीं? नहीं, मेरा तुर्की का है। मेरा और है भी तुर्की बतुर्की, इसलिए मैंने तुर्की बतुर्की आपको जवाब दिया कि मेरा। साइमा जी, हमने तो 4 मौसम सुने थे, ये आपने 5वां मौसम कहाँ से निकाल लिया है? ये जो आपकी बुक का नाम है 5वां मौसम। जी हाँ, इसका जवाब भी मैं शेर में दूंगी कि 4 मौसम का तसलसल तो बहुत देखा है। 4 मौसम का तसलसल तो बहुत देखा है, मेरे सरकार मेरा 5वां मौसम हो तुम। क्या बात है जी, क्या बात है। अल्लाह, यानी तुम किसी कतारशुमार महीने 4 मौसम हो गया तो खत्म और क्या। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। बेचारा रोटी मांगे नहीं तो 5वां मौसम है, कपड़े मांगे नहीं तो 5वां मौसम है। साइमा जी, आप हमें अपना वो कलाम अनायत करें जिसने सबसे ज्यादा शोहरत पाई है। सेनेटर मुश्ताक के लिए अभी मैंने लिखी थी, जिसकी मिलियंस में व्यूअरशिप गई थी। हमारे जुनेद साहब ने उसको पढ़ा था और कमाल पढ़ा था। और जुनेद साहब भी किसी दी शायरी नहीं छाड़ते। माशाल्लाह सारे वायरल हो जाते हैं, ये भी बड़ी क्वालिटी। सारे शायर कहते हैं बड़ा भूखा शोधा पाई। आप यकीन करें कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुझे तलाश किया उसके बाद। और मुझे मैसेजेस आए कि वो आपको तलाश कर रहे हैं कि इनका मुझे नंबर दीजिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
तो मेरे ख्याल से कि इसका शुक्रिया जुनैद साहब को जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब वो लिख रही थी तो मुझे दिल चाह रहा था कि जुनैद साहब उसको पढ़ें। वाओ। तो वो उसका एक शेर मैं पहला आपको सुना देती हूँ जो भी वायरल हुई है। लगता है कि एक साहिब किरदार तुम ही हो, लगता है कि एक साहिब किरदार तुम ही हो, हर हर्फ सताइश के भी हकदार तुम ही हो। वाह, वाह। बहुत अच्छी। और मेरी गज़ल जो मशहूर हुई थी शुरू में तो वो थी कि अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है, हाँ। मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती तब्दील है। करती है। वाह। अच्छा। कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की, कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की ना जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती तामील। वाह वाह है। वाह, क्या कहने। जी हाँ, और नहीं रोती है अब वो बंद कमरे में कहीं घुटकर, वो अपने आंसुओं को शेर में तमसील करती है। हाँ, वाह। शेर में वो अपने तमसील आंसुओं करते। को कथारसिस। हाँ। Beautiful. तो ये मुझे जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ती हूँ तो वो साथ साथ मेरे पढ़ रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने तो याद इस सफर का आगाज कब हुआ था? बड़ा रिवायती सा सवाल है, लेकिन इससे बहुत कुछ अंदाजा लगाने में आसानी हो जाती है शख्सियत का। इस किस सफ- उम्र में आपने शायरी शुरू की थी? जी, शायरी भी मैंने अपने वालिद के लिए ही शुरू की थी। उनको मुशायरे बहुत अच्छा लगा करते थे। वो जो अब्बा के लिए पहला शेर कहा होगा वो तो वही कहा होगा ना, भूल न जाना फिर पप्पा नौरस लेकर घर आना। दुरुस्त कहा। वो अगर मैं कहती तो वो ना लेके आते, क्योंकि वो बड़े जालिम महबूब हुआ करते थे। और वो जालिम महबूब का इस तरह कि वो सितम शियार हुआ करते थे, वो ज़रा लिफ्ट कम देते थे, तो उनके नज़रों में आने के लिए मैं फिर शायरी किया करती थी। तो समझिए कि 7 साल की उम्र में मैंने पहला शेर बोला। 7 साल की 7 उम्र में? साल की उम्र में। बड़ी बात है। ओए होए होए, कि इनके फादर को मुशायरे पसंद थे तो मुश- 7 साल की उम्र में शायरी कर जी दी। हाँ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ है ना। ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਚੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਹੀ ਬੋਲ पहली नज्म या गजल नहीं, लेकिन इब्तदाई गजलों में से, नज्मों में से कोई इनायत करें। जी, कुछ गलत फैसलों के साथ जिए, कुछ गलत फैसलों के साथ जिए। नहीं, हम शादी की बात नहीं पूछता रहे। जी जी, मैं वो फैसला मेरे अम्मा अब्बा का था, इसीलिए मैंने कहा कुछ गलत फैसलों के साथ जिए फिर भी हम हौसलों के साथ जिए। हाँ, बहुत ये अब शादी आ गई। फिर भी हम हौसलों के साथ जिए, बारिशों से भी दोस्ती रखी और कच्चे घरों के साथ जिए। हाँ, बहुत अच्छे। आपकी जिंदगी में, जैसे आपकी बातों से भी पता चल रहा है कि आपके वालिद साहब का बहुत गहरा असर है, तो उनके लिए आपने लिखा भी कुछ होगा जरूर। जी बिल्कुल लिखा। मोहब्बत का खजाना है सरापा बाप का पैकर, हाँ, मुकम्मल एक जमाना है सरापा बाप का पैकर। हाँ, जहां में हो हजारों झूठ नौसरबाज हो, लेकिन सदा सच्चा फसाना है सरापा बाप का पैकर। हाँ, वाह। ये बरगद का घना साया है सर पे अपने बच्चों के, हाँ, हसारे कुल घराना है सरापा बाप का पैकर। ये दुख तो साइमा हमसे यतीमों से कोई पूछे, कयामत याद आना है सरापा बाप का पैकर। वाह। वाह जी वाह, बहुत- खूबसूरत, बहुत। अच्छा, बच्चों के बाप के लिए भी कुछ लिखा है तो वो अनायत कर दें अब। हमेशा गुफ्तगू के दरमियान नजरें चुराते हो, मुझे तुम जब भी मिलते हो मेरी उलझन बढ़ाते हो। हालांकि यहाँ मैं बीपी लिखना चाह रही हूँ। मेरा बीपी बढ़ाते हो। हमेशा गुफ्तगू के दरमियान नजरें चुराते हो, चुराते हो। मुझे तुम जब भी मिलते हो मेरी उलझन बढ़ाते हो। तुम्हें सब तोड़ के फिर जोड़ने में लुत्फ आता है, हाँ। मुकरते हो कभी यकदम कभी सब कुछ निभाते हो। वाह वाह। फना होना है आखिर को मुझे मालूम है साहिब, अभी से क्यों मेरी हस्ती के सब मंजर मिटाते हो। वाह 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 हाय। इसमें कोई तारीफी शेर है तो वो भी सुना क्या दो, please। कहने। इसमें गिले शिकवे सड़ी बातें भी तो। वो हकीकत बयान कर रही है और देखिए, हकीकत सुनने आपने- की हिम्मत पैदा की जाए। प्लीज वो शायरी है कि बंदा सामने बैठ के कह रहा है मैं कीता की देखिए मैंने उनके मूड स्विंग्स पे लिखा है। अब दूसरा, जब एक मिसरा नेगेटिव है तो दूसरा मिसरा पॉजिटिव वो तो भी है। जबरदस्ती उनको, आपको पता है कि महीने की 30 तारीख भी आनी है, तनख्वाह भी आनी है। ਸਰ वो तो पता है, ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ताकि एक बंदा नवाला ना ले सके। तू पहले गल कर ले जड़ी कर। कभी उम्मीद के जुगनू फजा में छोड़ जाते हो, आहा। कभी तुम चांद बन के आसमां पे जगमगाते हो। वाह।
हमारा इश्क लगता है मुकम्मल हो नहीं सकता, कभी मैं रूठ जाती हूँ कभी तुम रूठ जाते हो, ओए होए कभी लगता है तुम सब झूठ कहते हो फरेबी हो, कभी तुम सच के सारे भेद मुझ पे खोल जाते हो। वाह। ये किस बंधन में बांधा है समझ में कुछ नहीं आता, सरापा अजनबी बनकर मुझी में आ समाते हो। वाह। मुझे मालूम है कि साइमा शोला सिफत हो तुम, मगर मैं मोम की गुड़िया हूँ ये क्यों भूल जाते हो। इसमें मुझे अभी तक नहीं मिसरा मिल रहा जो सब कुछ आपने अपने वालिद साहब के लिए कहा वो बच्चों के वालिद के लिए कहाँ चला गया। इसमें भी अपनी तारीफें हैं। अच्छा अपनी जी। कि मैं मोम की गुड़िया अच्छा चले, तू पत्थर का मुजस्समा। आहो, अगर आपको इतना हो रहा है ये तो बाहर मैं जाके करते हो मैसेज और फोन। हाँ। बताओ ये नंबर किसके छुपाते हो? कली भी खार खाती है वो इतना खूबसूरत है, आहा। कि तितली तिल मिलाती है वो इतना खूबसूरत है। वाह। वो धीरे से अगर कोई सुरीला गीत गाए तो फजा भी गुनगुनाती है वो इतना खूबसूरत है। वाह। बहुत बेमिसल है साहिब वजाहत में शराफत में, हया नजरें बिछाती है वो इतना खूबसूरत है। ये कुछ ज्यादा हो गया। अब अच्छा, शौहर बस कहेगा कि देखो ये मेरे मेरे को बारे में है ही jealousy, नहीं। देखो अब jealousy। शौहर नहीं मानेगा ना। शौहर की आदत है यकीन ना करना, तो आहा। वो अपने जज्बात का इजहार करें। आप प्लीज मैं जो भी कंटिन्यू मांगती हूँ वो अच्छा, दे देता है। वो इतना अब खूबसूरत। अगर मैं तनकीद करूंगी फिर ये बोलेंगे चलें जी अगर एक ये ऐसा है तो फिर ऐसा ही नहीं, सही। आप तनकीद कर दें, अच्छा, कर दें आज। मुझे तुझे हलाल है मुझ पर हराम थोड़ी है, ये इश्क सोच समझ का गुलाम थोड़ी है। अच्छा। और ये हमारी सुहाना के लिए, तू आदतन ही निकलता है घर से सज धज के, तू आदतन ही निकलता है घर से सज धज के, तेरे ख्याल में ये कत्ले आम थोड़ी है। तेरे जी आपने मेरी इतनी तारीफ की है, अब मैं जवाब में आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। जवाब में सवाल। हाँ, इसमें मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूंगी। सवाल ये है, ये 4 सिंगर आपका कलाम बगैर इजाजत के गा लें तो किसकी खिलाफ कार्रवाई करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 मलकू, ऑप्शन नंबर 2 यो हनी सिंह, ऑप्शन नंबर 3 आतिफ असलम, ऑप्शन नंबर 4 चाहत फतेह अली खान। आहा, मेरे ख्याल से चाहत फतेह अली खान अगर गाएंगे तो मेरा तो वायरल हो जाएगा। मैंने तो ताड़ी तितली साकारी कहनी, ये जो तितली है, ये जो तितली तितली तितली। वो तितली 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 जो बोलेंगे तो वो तो वायरल हो वो जाएगा। आपकी गजल है, रिश्ता ए दिल कभी आजार भी हो सकता है। अरे वाह, वो जरा इनायत कर दें। क्या बात है, वो मुझे ही बहुत पसंद है। रिश्ता ए दिल कभी आजार भी हो सकता है, सर्द लहजा कभी तलवार भी हो सकता है। आपके लिए इस कदर सर्द निगाही से ना देखो हमको, इतनी नफरत से कभी प्यार भी हो सकता है। इतनी मोहब्बत ना दिखाएं इसको, ऐसा बंदा बीमार भी हो सकता है।